तो वहीं जयपुर में देर रात से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज हुई है, जिसके चलते पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश नौहर, हनुमानगढ़ में 20 mm और पूर्वी राजस्थान के नारायणा, जयपुर में 27 mm दर्ज की गई। जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तीव्र मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश की होने की प्रबल संभावना मौसम विभाग ने जताई है और इस दौरान कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है। कल से अगले 5-6 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। 19 फरवरी को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है। देर रात के बाद बारिश का दौर लगातार जारी है और जयपुर सहित कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज हुई है। तो जयपुर में मौसम के असर को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल सेन। पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान प्रदेश में देखा जा सकता है। गतिविधियां देर रात से शुरू हुई और जयपुर की अगर बात की जाए, राजधानी जयपुर में देर रात से बारिश का दौर जारी है। फिलहाल भी अगर देखा जाए, जयपुर शहर के अधिकतर जो एरियाज हैं वहां पर लगातार बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर तो ओलावृष्टि तक दर्ज की गई है। शहर के अलावा अगर बात की जाए, राजस्थान के अंदर जयपुर हो, जोधपुर हो या फिर दूसरे जो तमाम जिले हैं, लगभग 1 दर्जन जो जिले हैं वो इस विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते वहां पर गतिविधियां दर्ज हो रही है। हालांकि आज के बाद अगर देखा जाए तो 5 दिन तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। लेकिन फिर भी पूर्वी जो राजस्थान है, पश्चिमी जो राजस्थान है, वहां पर 19 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। फिलहाल हम देख रहे हैं शहर में लगातार जिस तरह से बारिश है उससे यातायात पर भी कहीं ना कहीं असर है। हम देख रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था कुछ चरमरा सी गई है और जाम की स्थिति शहर में पूरी तरह से बनी हुई है। शहर के अगर 4 दीवारी इलाके की बात की जाए तो वहां पर जाम की स्थिति कुछ ज्यादा है। फिलहाल स्टेच्यू सर्किल का अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पर जो ट्रैफिक अमूमन तौर पर स्मूथली चलता है वो भी जाम की स्थिति से यहाँ से गुजर रहा है। ये जरूर है कि पश्चिमी विक्षोभ की असर से जो गतिविधियां यहाँ पर दर्ज हो रही हैं, उन गतिविधियों के चलते पारे में गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है। फिलहाल अगर देखा जाए कल के मुकाबले, क्योंकि कल हमने देखा दिन में गतिविधियां नहीं थी, लेकिन देर रात गतिविधि जो शुरू हुई बारिश की और उसके चलते तापमान में 6 से 7 डिग्री जो गिरावट है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। और मौसम विभाग ने फिलहाल ये भी अंदेशा जताया है कि जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है उस ओलावृष्टि के चलते और भी तापमान में यहाँ पर गिरावट हो सकती है। ये जरूर है कि पकी हुई फसल के लिए ये जो बारिश है वो कहीं ना कहीं नुकसान देने वाली भी है। ऐसे में किसानों को मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया है और फसल को लेकर सावचेत भी किया है कि किस तरह से अपनी फसल को किसान जो वर्ग है वो यहाँ पर बचा सकता है। हालांकि ये जरूर है कि ये गतिविधियाँ आज और कल तक सक्रिय रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है और उसके बाद में विक्षोभ का जो असर है वहाँ पर कम होता चला जाएगा। लेकिन इस विक्षोभ के चलते ये जरूर है कि पारे में गिरावट दर्ज हो रही है। सहयोगी रामकिशन सैनी के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।